सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फसलों में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे आप देखते होंगे बहुत प्रकार के ह्यूमिक एसिड मार्केट में बाजार में उपलब्ध हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा ह्यूमिक एसिड कौन सा रहेगा, आज हम इस बारे में जानेंगे। और किस समय पे हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों को मिल सके। और ये भी हम जानेंगे कि किन किन फसलों में हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करते वक्त क्या क्या सावधानी हमें इसमें बरतनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मस्तू पटेल भैया, और जिनका साथ मुझे अध्ययन में बहुत मिलता रहा है, कृषि के अध्ययन में, और आज भी भैया का बहुत साथ हमें मिलता रहता है। तो आगे भैया अपना परिचय देंगे और ह्यूमिक एसिड के बारे में भैया आपको बताएंगे कि कैसे ह्यूमिक एसिड का हम उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए और किस खाद के साथ हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें जिससे हमें हमारी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। कि आशुतोष ने बताया कि आज हम ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक एक तरीका है जिससे फसलों में एक हरापन को बढ़ाने का एक जरिया होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि फूड एक्युमुलेशन ज्यादा होता है। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के कॉम्बिनेशन की, कि कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसका प्रभाव फसलों में देखने को मिलता है, एंड कैसे अल्टीमेटली ये न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प रखता है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली गेहूं के खेत में, और ये नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ाने में हेल्प रखता है, प्लांट हाइट को इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहले भैया ने कहा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है कि पोषक तत्व लेने की क्षमता जो पौधे में है वो बढ़ जाएगी। और भैया ने बताया कि जैसे टिलर्स, नंबर ऑफ टिलर्स, तो कल्लों की संख्या हमारे पौधे में बढ़ जाएगी। और भैया ने कहा था कि भोजन जो बनेगा पौधे में वो भी बहुत अच्छा बनेगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और भैया ने और भी चीज बताई थी, आगे भैया से हम बात करेंगे कि ये ह्यूमिक एसिड को हमें कब डालना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करें जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी फसल पे मिल सके और जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हम पा सके। मार्केट में बहुत तरह के जी ह्यूमिक एसिड मिल जाते हैं, जिसमें से 98% बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, 98% वाला जो ह्यूमिक एसिड है उसकी सलाह भैया दे रहे हैं कि उसको हमें उपयोग करना चाहिए, उससे अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। बताइए इसमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिले। और ह्यूमिक एसिड से जड़ का विकास भी अच्छा होता है, तो जड़ के विकास में कितना अंतर आपको मिला। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि ह्यूमिक एसिड पे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं। मैं लगभग ह्यूमिक एसिड पे 2019 से काम कर रहा हूँ, और लगभग 200 किसानों को मैं गाइड भी कर रहा हूँ साथ में। तो वो आके ही फीडबैक देते हैं, कम से कम मेरी 20 से 25% बढ़ रही है ह्यूमिक एसिड के साथ। और मैंने गेहूं के अलावा वेजिटेबल में, राइस में भी और सोरगम में भी अप्लाई करवाया है। मतलब सभी फसलों में हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। सभी फसलों में अपन अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और उसकी इफिशियंसी देख सकते हैं जी। और मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आपको क्या क्या फायदे देखने को मिले, आप मुझे ये समझाइए और हमारे दर्शकों तक भी ये पहुंचाइए कि कैसे ह्यूमिक एसिड का सही उपयोग करने से हम उपज बढ़ा सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड बहुत सस्ता आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हो, और किसान भाई इसको सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये एक जैविक चीज है, जैविक उत्पाद है, तो इससे कोई नुकसान हमें नहीं होगा, इससे हमारे फायदे ही फायदे हमारी जमीन को होंगे। और भैया से ये जानना चाहूंगा फसल पे क्या फायदे देखने को मिलते हैं, आप किसानों को वो समझाइए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, पहली बार अपन CRI स्टेज पे डालते हैं जी। तो इस टाइम पे क्या करते हैं कि सबसे पहले रूट की ग्रोथ करवाना है अपन को जी, जड़ का विकास। अगर जड़ का विकास हो गया तो समझ गए आप सारा पौधा का विकास हो जाएगा, है ना। तो जब अपन CRI स्टेज पे 20 से 25 दिन के बाद डालते हैं तो इसमें सबसे पहले जड़ का विकास हो जाता है। और जब दूसरी बार डालते हैं तो उसमें टिलरिंग, मतलब नंबर ऑफ कल्ले ज्यादा बनेंगे तो अपनी बालियां भी ज्यादा आएंगी, जिससे कि अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। बालियां ज्यादा आएंगी और बालियों में जो दानों की संख्या है, अगर क्लोरोफिल अच्छी बन रही है, जो हरित लवण पौधे में है, आपका कहने का मतलब यही है, वो अच्छा बन रहा है, तो दाने का संख्या अच्छी बनेगी और दाना अच्छा भरपूर बोल्ड साइज का दाना हमारा बन पाएगा। बिल्कुल। और जब भी हम ह्यूमिक एसिड सॉइल में डालते हैं तो एक प्रकार का ये कार्बन का सोर्स है। अच्छा, तो सॉइल की हेल्थ भी गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारता है। बिल्कुल। और इससे जो नाइट्रोजन, आपने सुना होगा कि लीचिंग भी होती है। कई बार किसान बोलते हैं कि हमने इतना यूरिया डाला, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब है जितना हमने डाला उसका 50% रूट जोन से नीचे चला, जड़ से नीचे चला गया। इस टेक्निकल चीजें थोड़ा, इसलिए अपन ह्यूमिक एसिड के द्वारा यूरिया की ज्यादा क्षमता को कैसे बढ़ाएं इसको भी देख सकते हैं जी। तो मैं एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, अगर हल्की मिट्टी है तो किसान को इरिगेशन के बाद ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया का एप्लीकेशन करना है जी।
और अगर भारी मिट्टी है हाँ। तो पहले ह्यूमिक एसिड प्लस यूरिया का छिड़काव करना है, हाँ। उसके जस्ट बाद इरिगेशन करना है। और जिस- हल्की सिंचाई करना है किसानों को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी भैया भर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल तो उससे क्या होता है, जब रूट जोन के नीचे अगर कोई चीज चली गई तो पौधा फिर उसको ले नहीं पाएगा। बिल्कुल आपने जो खाद डाला है वो एक तरह से बर्बाद हो जाएगा और हमारा पैसा भी खर्च होगा और उस हिसाब के रिजल्ट भी हमको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। इससे सबसे ज्यादा जब टिलरिंग स्टेज तक प्लांट होता है तो उसी टाइम पे ज्यादा फूड एक्यूमुलेशन होता है। जी। उसके बाद टेम्परेचर हाई होने के कारण ना हम्म। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो जिस टाइम पे न्यूट्रिएंट अपटेक करता है प्लांट, उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, जी। तो उस प्लांट की एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कम हो कम जाती हो है। जाती है, हाँ। इसलिए हम किसानों को रिकमेंड करते हैं कि ह्यूमिक एसिड को टिलरिंग स्टेज तक ही डालें, जी, पहला उसके बाद CR फिर उपयोग ना करें। ना करें। जी। तो पहला CRI में डालना है, दूसरा टिलरिंग में, जी। जो 20 से 25 दिन बाद अपनी स्टेज आती है। पहली स्टेज वो हो गई, दूसरी स्टेज होगी अपनी 40 से 45 दिन बाद। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इसको फसल में 2 बार उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा, पहली सिंचाई पे भी पहली किसान डाल सिंचाई सकते हैं पे और और दूसरी दूसरी सिंचाई पे सिंचाई भी पे। डाल सकते हैं। बिल्कुल। और अभी मैं 2019 से इस पे काम कर रहा हूँ, तो सभी किसानों और मेरा भी कम से कम 20 से 25% उत्पादन बढ़ा है। और ये मैंने खुद आकलन खुद से ही किया, खुद के खेत पे। अच्छा अच्छा। तो और हमारे आशुतोष भैया इसके बारे में और डिटेल बता देंगे। तो जैसा कि भैया ने बताया कि ह्यूमिक एसिड का आप उपयोग कर सकते हैं, एक जैविक चीज है और इससे हमें नुकसान कुछ नहीं होंगे, इससे जितने हैं फायदे ही हमें होंगे। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने पे भी हम काम कर रहे हैं। खर्चा हम खेती में कम कैसे करें और उत्पादन हम बढ़ाएं, जिससे हमारी लागत का खर्चा कम हो सके और उत्पादन हमें अच्छा निकल सके, तो उस पे हम आज चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर मस्तू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उनने इतना समय दिया हमें और हमारे किसानों तक ये बात पहुंचाई कि उनका एक्सपीरियंस किसानों तक साझा किया उनने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जी।